हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के भी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। उसका एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है नर जनन तंत्र। क्या नाम है? नर जनन तंत्र। ठीक है। यानी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस फिगर को हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं और नाम याद करने की कोशिश करते हैं। फिर ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बारी से सभी एक एक पॉइंट को हम लोग बताते चलेंगे और क्यों है कैसे है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सर्कल से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये सर्कल है, ये इस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, विर्षक। क्या बोलते हैं? सॉरी, विर्षक बोलते हैं, विर्षण। क्या बोलते हैं? विर्षण। ठीक है, ये जो विर्षण है ये एक थैली आकार नुमा में लटका हुआ रहता है। देखिए ये थैली जैसा बना हुआ है, देखिए इस तरह से ये थैली जैसा बना हुआ है और इसी में विर्षण देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और ये थैली जैसा बना हुआ है, देखिए ये। ठीक है, इस थैली का ही नाम क्या है? विर्षण कोश। यानी विर्षण कोश में ही क्या रहता है? विर्षण रहता है। क्या रहता है? विर्षण रहता है। क्लियर हो गया? एक दो चीज याद करना है। ठीक है, दो चीज याद हो गया। अब देखिए विर्षण से एक नली निकली हुई है, देखिए यहाँ ये नली निकली हुई है ना, ये इसको देखिए जो इसके साथ अटैच है, इसको बोलते हैं हम लोग शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शुक्र वाहिनी। अब देखिए इसका शुक्र वाहिनी क्यों नाम पड़ा है ना, क्योंकि देखिए ये जो नली है इसका काम क्या होता है? शुक्राणु। शुक्राणु को क्या करती है? ये इस नली के माध्यम से वो क्या करती है? ये शीशन तक पहुंचाती है और ये मूत्र के रास्ते से क्या होता है? बाहर निकलती है और मादा के जनन तंत्र में जाकर के क्या करती है? निषेचन तक ये पहुंचाने का काम करता है। कौन? ये शीशन। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये शुक्राणु जिस रास्ते से जाता है इसका उस रास्ते का नाम क्या है? शुक्रवाहिनी। ठीक है, जिस रास्ते से शुक्राणु मूव करता है, आगे जाता है, प्रोसेस करता है आगे जाने का, उस रास्ते का क्या नाम है? शुक्र वाहिनी। ठीक है, जब ये रास्ते जब जाती है, रास्ते के से जब वो शीशन की ओर पहुंचती है तो उसके बीच में एक थैली नुमा जगह मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्राशय, है ना। देखिए ये रास्ते से यहाँ से लेकर के ये शीशन तक यहाँ पहुंचती है ना, ये यहाँ शीशन तक पहुंचती है ना, यहाँ पर। तो इससे पहले एक इसको जगह मिलती है जिसका नाम क्या है? मूत्राशय। मूत्राशय। ठीक है, ठीक है। अब इस मूत्राशय से भी एक नली निकलती है ना, जो शीशन के सहारे, मूत्र मार्ग के सहारे से ये क्या होती है? मूत्र को बाहर निकालने का काम करती है। तो इसको पढ़ेंगे। इसमें देखिए दो रेड कलर का देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, दो रेड कलर का है। ये है, एक है प्रोस्टेट ग्रंथि और एक का नाम है क्या? शुक्राशय। अब देखिए शुक्राशय का, ये शुक्राशय का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर भी एक शुक्र है, एक यहाँ पर भी शुक्र है और जो इसमें देखिए इस तरह से बना हुआ रहता है, इस तरह से इसके अंदर में थैली बना हुआ होता है और इस थैली के अंदर ही शुक्राणु बनती है ना। शुक्राणु यानी शुक्राणु देखिए इस तरह से होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है शुक्राणु। तो शुक्राणु कहाँ बनती है? इस वृषण के अंदर में बनती है, ये जालीनुमा रहता है, इसी के अंदर में शुक्राणु। यानी शुक्राणु को बाहर तक पहुंचाने के लिए जो जो क्रियाकलाप होता है वो वहां पर देखिए सभी में शुक्र शुक्र करके लगा हुआ है ना। तो हम लोग इससे याद रख सकते हैं कि शुक्राणु को बाहर तक लाने में जो जो फंक्शन कार्य करते हैं, एक सेकेंड, शुक्राणु को जो बाहर लाने में यानी इसको यहां से लेकर यहां तक लेके जाने में जो जो फंक्शन कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं शुक्रवाहिनी और एक को कहते हैं शुक्राशय। यानी शुक्रवाहिनी का मतलब समझ गए कि जिस रास्ते से वो शीशन तक पहुंचता है उसको हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिनी। और यहाँ पर आने के बाद जब मूत्राशय के करीब आता है तो यहाँ पर क्या होता है? एक शुक्राशय प्रकार का एक तरल पदार्थ निकलता है। यहाँ पर तरल पदार्थ निकलता है, ये जो चिपचिपा होता है और ये चिपचिपा क्या होता है? ये शुक्राशय को क्या करता है? वो आसानी पूर्वक इस रास्ते से क्या करती है, मतलब इसको समझ लीजिए एक तरह से
मतलब लिक्विड है जो उसको आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। यानी एक चिकना टाइप से होता है जो शुक्राणु जो होता है इसके अंदर में जाकर के वो आसानी से स्लिप करके ये क्या होता है, मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया शुक्राशय। मूत्राशय तो आप समझ सकते हैं कि जो ये थैली है यहाँ पर क्या है जमा जो है, ये रेड रेड कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, मूत्राशय, ठीक है। ये प्रोस्टोग्रंथि क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पर है, ये दोनों नसों के बीच में लगा हुआ है। इसका काम क्या होता है कि जब मनुष्य को मूत्र लगता है या फिर पेशाब लगता है तो क्या करता है, ये नली को ब्लॉक कर देता है, यहाँ वाला नली को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और जब उसको मतलब आप समझ सकते हैं बॉयज लोग क्या करते हैं, कभी कभी हस्तमैथुन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, चाहे वो जब सेक्स करते हैं, है ना, जब सेक्स करते हैं तो क्या होता है, वो उससे क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विरसन, क्या बोलते हैं, सॉरी विरसन बोलते हैं, शुक्राणु निकलता है, क्या निकलता है, शुक्राणु। तो शुक्राणु क्या होता है, जब शुक्राणु निकलने का समय आता है तो ये रास्ते को ब्लॉक करता है, यानी पेशाब वाले रास्तों को ही क्या करता है, प्रोस्टेट ब्लॉक कर देता है। और किसकी नली खोल देता है, ये शुक्राणु वाला नली को क्या करता है, खोल देता है, ठीक है। तो हम लोग एक करके सब पढ़ लिए। अब एक चीज इसमें और है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग देखना है कि सर आप हमको बताइए कि ये जो यहाँ पर जो थैली बना हुआ है, जो हमारे देखिएगा दो टांग के बीच में जो ये लटका हुआ रहता है, यानी ये ऐसे करके यहाँ पर देखिए, ये ऐसे करके यहाँ पर ये लटका हुआ रहता है, तो सर ये शरीर से बाहर क्यों होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक मानव के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, ये 37 डिग्री के लगभग होता है, 37 डिग्री मानव का टेम्परेचर होता है। लेकिन ये जो इसके अंदर में जो शुक्राणु जो बन रही है ना बाबू, ये जो शुक्राणु बनती है ना, वो ये 37 डिग्री टेम्परेचर कोई झेल नहीं सकता है ना। इसलिए ये मानव प्रकृति, समझ लीजिए प्रकृति ने इसको ऐसा ढांचा तैयार किया है कि ये बाहरी आवरण में रह करके ये 37 डिग्री से कम का सेल्सियस चाहिए, 2, 4, 5 डिग्री से कम सेल्सियस चाहिए। तो इसलिए ये प्रकृति का देन है कि ये हमारा क्या है, शरीर से बाहर दिखता है और हमारा शरीर के बाहर में ये लटका हुआ नजर आता है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अब क्या करें, हम लोग डिफाइन करते हैं, ऐसे तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए, ये जो रास्ता है, ये जो नली है, इस नली का नाम क्या है, मूत्र मार्ग, ठीक है। और आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लंबा दिख रहा है इसको बोलते हैं सीसन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पेनिस, क्या बोलते हैं, पेनिस, पेनिस, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेनिस। प्रोस्टोग्रंथि के बारे में आपको हम समझा दिए हैं। मूत्राशय के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। शुक्राशय का क्या काम होता है, शुक्राणु को यहाँ बाहर तक ले जाने में मदद करता है। ये क्या करते हैं, एक लार निकलता है इससे, और या फिर इसको बोलते हैं तरल पदार्थ बोल सकते हैं, तरल पदार्थ निकलता है और ये क्या करता है, शुक्राणु के साथ मिलकर के उसको आसानी से क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है। ये क्या होता है, ये जो नली है ये इसको कहते हैं मूत्र नलिका, जो किडनी से जुड़ा हुआ रहता है। किडनी से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, और क्या करता है, किडनी से जो भी जल, जो जैसे हम लोग पानी पीते हैं, जो जितना बॉडी को जरूरत होता है वो लेकर के वो क्या करता है, मूत्र के मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये किडनी के से होकर के ये कहाँ जुड़ा होता है, मूत्राशय में जुड़ा होता है, और एक किसके सहारे से आता है, मूत्र नलिका के द्वारा आता है, ठीक है। शुक्रवाहिनी तो आप लोग समझा दिए कि शुक्रवाहिनी क्या होता है, शुक्राणु को शरीर से बाहर ले जाने में ये क्या करती है, मदद करती है अपने, ये देखिए पाइप के द्वारा, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप सभी को। हमको लगता है कि ये जो पार्ट है मानव जनन तंत्र, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें मादा तंत्र के बारे में बताएंगे, जनन तंत्र के बारे में। तो आई थिंक आप सभी को भली भांति इसके बारे में समझ में आ गया होगा। और मैं जाते जाते ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हैं इसके फंक्शन, इसका हम डिफिनेशन आपको एक नोट्स के माध्यम से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या फिर लगा होगा तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे के द्वारा हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाला जाए वो आपके तक पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।